हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आंसर राइटिंग कोर्स। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि कैसे एक लैक ऑफ स्ट्रक्चर के कारण बच्चे अपने आंसर राइटिंग में मार्क्स खो बैठते हैं। आज हम एक नए एरर को समझते हैं ताकि आप ये एरर ना करो एग्जाम में, और ये है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत कॉमन एरर है और जब भी मैं बच्चों के आंसर्स देखता हूँ मुझे ये एरर हमेशा देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते ही नहीं। हम ये नहीं देखते कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, और हम ये नहीं समझते कि क्वेश्चन का रेलेवेंस क्या है। हम अपने कंफर्ट लेवल को देखते हैं कि मुझे क्या कंफर्टेबल लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पथी? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंपैशन? एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पथी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंपैशन, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। यहाँ पर सबसे बड़ा एरर बच्चे क्या करते हैं? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? हम समझते ही नहीं कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। मैं आपको बताता हूँ, देखो। क्वेश्चन कह रहा है बहुत सिंपल तरीके से कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पैथी एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंपैशन। प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे जब आंसर लिखते हैं तो वो इस वर्ड को पकड़ते हैं एम्पैथी को, इस वर्ड को पकड़ते हैं कंपैशन को, इस वर्ड को पकड़ते हैं एग्जाम्पल्स को। तो पहली बात तो इस अप्रोच से वो पूरे आंसर को सत्यानाश कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं कि जब वो आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो एम्पथी, उसकी डेफिनेशन प्लस उसका एग्जाम्पल, कंपैशन, उसका डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल दे के आ जाते हैं। पर क्या क्वेश्चन ने ये पूछा था? आप सोचो कि क्वेश्चन ये था, एग्जामिनर ये आपसे पूछ रहा था जो पॉइंट आपने पढ़ा ही नहीं क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। क्या थी प्रॉब्लम? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पैथी एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंपैशन। एग्जामिनर आपसे ये चाह रहा था कि मुझे डिफरेंशिएट करके बताओ कि एम्पैथी और कंपैशन के अंदर क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन का नेचर ही नहीं पकड़ा हमने। हमने क्या करा? हमने एम्पैथी पकड़ी, उसको डिफाइन कर दिया, हमने कंपैशन पकड़ा, उसको डिफाइन कर दिया। तो यानी कि हमने अपने हिसाब से क्वेश्चन को डिसाइड कर लिया। हमने क्वेश्चन समझा ये, आपका परसेप्शन ये था कि क्वेश्चन इज व्हाट इज एम्पैथी, गिव एग्जांपल, व्हाट इज कंपैशन, गिव एग्जांपल। आपने इस परसेप्शन से और इस अंडरस्टैंडिंग से इसका आंसर लिख दिया, जबकि ये आंसर था ही नहीं। एग्जामिनर बोल रहा था कि मुझे डिफरेंशिएट करके बताओ, और डिफरेंशिएट करने के लिए आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना पड़ता है। आप एरर देख रहे हो, कितना छोटा एरर है। पर फिर हम वरी करके ये सोचते हैं कि यार मैं तो एम्पैथी की डेफिनेशन रट के गया था, कंपैशन की डेफिनेशन रट के गया था, मैं तो घर से 10 एग्जाम्पल रट के गया था दोनों के, मैं तो थिंकर्स भी रट के गया था एम्पैथी कंपैशन के, पर फिर भी मुझे एथिक्स में मार्क्स नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये गलती थी आपकी। गलती ये थी कि आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही इस प्रकार से करा कि आपने आंसर लिखा इस तरीके से कि जो मुझे अपने मन से इन्फ्रेंस लेना है। ये कहते हैं सेल्फ इन्फ्रेंस्ड आंसर्स। सेल्फ इन्फ्रेंस्ड आंसर्स ये एग्जामिनर पूछ ही नहीं रहा था आपसे। एग्जामिनर कह रहा था कि मुझे डिफरेंशिएट यानी कि कंपेयर और कंट्रास्ट करके बताओ एम्पैथी और कंपैशन का फर्क विद सूटेबल एग्जाम्पल। अब आप देखो कितना छोटा सा ये एरर था, लेकिन कितना बड़ा ये ब्लंडर कर गया आपके एग्जाम में। यहाँ पर अब आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एम्पैथी, उसकी डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, कंपैशन, उसका डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल। और ये दोनों की वजह से क्या होता? गलत हो जाता। आपका एक्चुअल इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए था? आपका एक्चुअल इंट्रोडक्शन ये होना चाहिए था कि एम्पथी प्लस कंपैशन
आर इमोशनल फैकल्टीज essential for ethical decision making, where sensitivity of stakeholder is the key. अब आप फर्क देखो दोनों इंट्रोडक्शन से। ये इंट्रोडक्शन है जिसे आपने एक स्नैपशॉट दिया एग्जामिनर को। जैसा मैंने आपको हमेशा बताया कि इंट्रोडक्शन इज ऑलवेज अ स्नैपशॉट। यू हैव टू टेल द एग्जामिनर थ्रू द इंट्रोडक्शन व्हाट टू राइट इन द इंटायर आंसर एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ हिम इन द इंटायर आंसर। एक जगह पर एम्पैथी कंपैशन की डेफिनेशन लिखना, विजा विज ये लिखना, दोनों को कंपेयर कंट्रास्ट करते हुए कि दे आर इमोशनल फैकल्टीज, कंपेयर कंट्रास्ट करते हुए ये लिंक बनाना कि दे आर एसेंशियल फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग, वेयर सेंसिटिविटी ऑफ द स्टेक होल्डर इज द की। क्योंकि जो भी आप डिसीजन ले रहे हो एम्पैथी कंपैशन में, उसका किसी ना किसी के ऊपर इंपैक्ट होगा एंड दैट इंपैक्ट इज गोइंग टू बी ऑन अ स्टेक होल्डर। उस स्टेक होल्डर की सेंसिटिविटी का रिगार्ड करना सबसे क्रूशल होता है एम्पैथी और कंपैशन में। अब आप एथिक्स की कोई किताब पढ़ोगे, उसमें ये डेफिनेशन होंगी, उसको अप्लाई करना आपको आता नहीं है, अप्लाई करना नहीं आएगा तो आप आंसर में ऐसा ब्लंडर करोगे। इस एरर को समझो। ये छोटे छोटे एरर हैं, कंसेप्चुअल एरर्स हैं, लोग करते हैं, मार्क्स नहीं आते, फिर समझ भी नहीं आता कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। हर साल पेपर पे पेपर दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज लगाए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज में नंबर आए जा रहे हैं, एग्जाम में नंबर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपको ये छोटे छोटे एरर्स नहीं पता, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दूसरी चीज देखो, यहाँ पर जब आप बॉडी में आओगे तो आपको एक्चुअल बॉडी कैसी लिखनी है, जो क्वेश्चन का डिमांड है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है? कंपेयर एंड कंट्रास्ट। और कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने के लिए यहाँ पर यू ऑलवेज हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज अ टेबल ऑल्सो, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट्स भी ऐसे हैं, तो आप टेबुलेट करो। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि टेबुलेट हमें तब करना चाहिए, खास करके टेबल में आंसर तब लिखना चाहिए खास करके जब टेबल जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब ये है कि भाई हमें टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए जो है फिर से लाइन ही नहीं लिखनी, वरना फिर टेबल का पर्पस सॉल्व हो, खत्म हो गया फिर वो। तो ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। और इसके साथ साथ जब आप यहाँ पर कंक्लूजन पे आते हो तो आपको कंक्लूजन कैसा लिखना है? ऐसा कि भाई इन एडमिनिस्ट्रेशन एम्पथी फ्यूल्स अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन ड्राइव्स एक्शन while the synergy of the two builds humane governance। फर्क देखा आपने? ये एबिलिटी कैसे आई? जब आपने क्वेश्चन को सही तरीके से अंडरस्टैंड किया। क्योंकि यहाँ पर एम्पथी और कंपैशन सेपरेटली नहीं पूछ रहा है, एम्पथी और कंपैशन का एक दूसरे से लिंक क्या है, सिनर्जी क्या है, वो पूछ रहा है आपसे। और यही हमारा फोकस है पूरे आंसर राइटिंग प्रोग्राम का। क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपको GS1 से GS4 के पेपर्स के आंसर्स लिखवाता हूँ, आपके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता हूँ। 1 ईयर लॉन्ग प्रोग्राम में 100+ क्लासेज हैं, हर क्लास में आपको आंसर लिखवाना, और मंथली सबसे इंपॉर्टेंटली 5 आंसर्स पर स्टूडेंट जो कोर्स में इनरोल्ड है, उनके आंसर्स को पर्सनली इवेलुएट करके उनको फीडबैक देना। क्योंकि जब तक आपको ये छोटे छोटे एरर्स नहीं बताए जाएंगे, एंड आई कैन अश्योर यू, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की हैं, कोई आपके साथ बैठ के आपके आंसर में इस प्रकार के माइक्रो एरर्स आइडेंटिफाई नहीं करेगा। तो अगर आप ये टाइप की असेसमेंट और अंडरस्टैंडिंग चाहते हो तो यू आर फ्री टू ज्वाइन दी आंसर राइटिंग कोर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है नीचे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट एरर के साथ, समझते हैं कि और क्या इश्यूज होते हैं आंसर राइटिंग में।